आजकल की जो आप मूवीज़ देख रहे हैं, बाहुबली, ट्रिपल आर या फिर केजीएफ जैसी मूवीज़ हैं जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लाइक 200-300 ऑफ करोड़ की इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। इनके प्रोड्यूसर्स इन मूवीज़ पे बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं इन मूवीज़ को बनाने के लिए, इतने करोड़ ऑफ बजट लगा के। इवन आप इसको रिस्क भी नहीं कहेंगे, ये मूवीज़ अपने बजट को जस्टिफाई कर जाती हैं और अपना बजट क्लियरली निकाल लेती हैं। इवन उसके ऊपर भी ये मूवीज़ सुपर हिट जाती हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आज ये बात करने वाले हैं कि जो इन मूवीज़ पे लगने वाला बजट है, प्रोडक्शन बजट है, वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मीन्स किस तरह से यूज़ होता है। इनके जो आर्टिस्ट हैं वो इतने कुछ महंगे आर्टिस्ट भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। लाइक आप प्रभास को जानते हैं, अल्लू अर्जुन को जानते हैं, ऑब्वियसली इनकी फ़ीस ज़्यादा है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि इन मूवीज़ का जो सारा बजट है वो इनकी फीस पे ही खर्च हो जा रहा है। सो हेलो, मेरा नाम है विक्रांत, 3D एनिमेटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। बात करेंगे इस वीडियो में कि जो हाई बजट मूवीज़ होती हैं, इन मूवीज़ का प्रोडक्शन ब्रेकडाउन क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन मूवीज़ की जो वीडियो एडिटिंग होती है, बेसिक टर्म में वीडियो एडिटिंग कह लो या फिर कह लो इन मूवीज़ का जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है इन मूवीज़ का। अब ऐसी इन मूवीज़ में क्या एडिटिंग होती है या फिर क्या इन मूवीज़ का काम होता है जब इसको पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, जो ये मूवीज़ इतनी कॉस्टली बनती हैं या फिर इतना हैवी बजट पे बनती हैं। तो स्टार्ट करें सबसे पहले टर्म में। तो सबसे पहले टर्म आता है 3D एनिमेशन। अब 3D एनिमेशन अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली होता ऐसा है कि मूवीज़ में आप कुछ चीज़ें देखते हैं जो ना फिक्शन होती हैं। लाइक आपने बाहुबली देखा होगा, तो बाहुबली में जो महल बना हुआ है या फिर पुष्पा में जो जंगल बना हुआ है, ट्रिपल आर में जो चीज़ें जानवर बनाए हुए हैं या फिर जंगल या फिर महल बनाया हुआ है, तो बहुत लोगों को वो चीज़ें असली लगती हैं। लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं वो जंगल या फिर वो महल तो मिलता ही होगा, बट ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में चीज़ों को फिक्शन इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रूम किया जाए, दिखा के कि हाँ ये सारी जो चीज़ें हैं वो रियलिस्टिक हैं और रियलिस्टिक लगती भी हैं। और वो सारा जो काम होता है वो यूज़ होता है 3D एनिमेशन के थ्रू। अब 3D एनिमेशन क्या होता है? 3D एनिमेशन बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल टर्म से गुजर के एक लाइनअप बना के एनिमेशन किया जाता है, जहाँ पे सारी चीज़ों को, विजुअल चीज़ों को, फेक चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है मॉडलिंग का। सबसे पहला किया क्या जाता है कि जितने भी आप चीज़ें देखते हो, चाहे वो बाहुबली का महल हो, उसको पहले एक मॉडल तैयार किया जाता है। कंप्यूटर में मॉडल तैयार किया जाता है, ना कि फिज़िकली तैयार किया जाता है। उस मॉडल को तैयार करने के लिए मॉडलर्स हायर किए जाते हैं जो स्पेशल इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं कि वो एसेट मॉडलिंग करते हैं किसी भी मूवीज़ में या फिर गेम्स में। अब उस मॉडलिंग के लिए स्केचिंग तैयार होती है, फिर उस स्केच पे कंप्यूटर पे मॉडल तैयार होता है उसका। सेकंड स्टेप पे उस मॉडल को टेक्सचर किया जाता है। टेक्सचर मतलब ये होता है कि जब भी वो मॉडल बनाया जाता है तो वो एक प्लेन और वाइट मॉडल होता है। अब उस मॉडल पे टेक्सचरिंग डाली जाती है कि वो मॉडल दिखेगा कैसा। लाइक अगर कोई भी महल है तो वो दिखेगा कैसा, येलो कलर का दिखेगा या फिर उस महल के ऊपर दीवारों पे कुछ स्ट्रेन दिखेंगे या फिर रस्ट दिखेंगे, तो वो काम होता है टेक्सचरिंग का। अब टेक्सचरिंग के बाद फाइनल उसमें रिगिंग की जाती है, जहाँ पे उसको रिग कर दिया जाता है जहाँ से भी वो मूव करे। हालांकि महल वगैरह तो मूव नहीं करते, कोई अगर फेक जानवर बनाया जा रहा है तो उसमें रिगिंग करी जाती है। रिगिंग का मतलब होता है कि आप उस जानवर में या फिर उस विजुअल इंसान में एक हड्डी लगा रहे हैं, जो हड्डी मूवमेंट होगी। लाइक मैंने एक मॉडल बनाया अपना, एक 3D मॉडल बनाया। अब मेरा हाथ कहाँ से मूव होगा? अगर मेरा हाथ यहाँ से मूव होगा तो इस हाथ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिगिंग करी जाती है ताकि मेरा ये हाथ यहाँ से बेंड हो। अब उस रिगिंग के बाद फाइनल एनिमेशन दिया जाता है कि मेरा हाथ किस किस मूवमेंट में बैंड होगा, किस किस एंगल पे बैंड होगा, किस किस फ्रेम पे बैंड होगा। उसे एनिमेट करने के बाद एक फाइनल वर्ड तैयार होता है जिसे कहते हैं एनिमेशन। और ये जो पूरा एनिमेशन है वो 3D में होता है। अब 3D मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है 3D 4D को लेके। देखो 3D ऐसा होता है, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप कितने डायमेंशन से देख रहे हैं। आपके पास कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बुक हो, फ़ोन हो, अगर आप उसको ऐसे पकड़ेंगे तो आप बेसिकली उसके 3 डायमेंशन देखेंगे, एक तो फ्रंट साइड, अप साइड और डाउन साइड। तो जिस भी चीज़ के जितने डायमेंशंस दिखते हैं हम उसको वो कहते हैं। लाइक जिसके 3 डायमेंशंस दिख रहे हैं तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशन, मतलब 3D। जिसके 2 डायमेंशंस दिख रहे हैं उसे कहते हैं 2 डायमेंशन या फिर 2D। वो आपको 3D एनिमेशन समझ आया होगा। अगला स्टेप होता है VFX, जिसे कहते हैं विजुअल इफेक्ट्स या फिर विजुअल ग्राफिक्स आप कह सकते हैं। अब विजुअल ग्राफिक्स ये होते हैं कि किसी भी इंसान पे या फिर किसी भी चीज़ पे एक फेक इफेक्ट को दिखाना।
लाइक एक ह्यूमन है, मैं हूँ, एक फेक ह्यूमन बनाया है कंप्यूटर से, मुझे क्रिएट किया गया है। अब मेरे ऊपर अगर कोई फायरिंग करता है या फिर मेरे ऊपर कोई शॉट मारता है, तो मेरे जहाँ भी वो गोली लगेगी वहाँ से एक ब्लड निकलेगा, और जब वो ब्लड निकलेगा उसे कहते हैं विजुअल ग्राफिक्स। हैं वो जो ब्लड निकला हुआ है, दिखाया आपको ये गया है कि एक इंसान के ऊपर से ब्लड निकल रहा है, बट वो रियल नहीं है, फिक्शनल है, एक विजुअल है जो आप देख रहे हैं। उस विजुअल ग्राफिक्स को कहते हैं VFX या फिर विजुअल इफेक्ट्स। आप अपने हाथ में गन लेके फायरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फायरिंग जो होती है वो रियल होती है, ऐसा नहीं होता। जो फायरिंग की जाती है उसमें जो स्पार्क निकलता है, जो स्पार्किंग इफेक्ट आता है, उसे भी VFX कहते हैं। या फिर अगर आपने देखा होगा किसी मूवीज़ में 2 गाड़ियाँ आपस में टकराएं, वो भी VFX होता है। तो क्वेश्चन ये रहा कि ये जो VFX और 3D एनिमेशन होता है ये इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों होता है। ये इतना ज़्यादा कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि जो इनके आर्टिस्ट हैं या फिर जो ये 3D एनिमेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें 1, 2 या फिर 3 बंदे मिलकर नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी टीम होती है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो इन मूवीज़ को एडिट करने के लिए दिया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ लोगों की टीम होती है जो एक जगह बैठ के एक कोऑर्डिनेशन के साथ इन मूवीज़ को एडिट कर रही होती है या फिर इनका पोस्ट प्रोडक्शन कर रही होती है। लाइक कोई भी मान लो आपने RRR मूवी देखी, तो उसमें एक सीक्वेंस मान लो 10 मिनट का है, एक सीन 10 मिनट का है, तो वो 10 मिनट का सीन बहुत सारे लोग मिलकर एडिट कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब से एक 3 घंटे की मूवी एडिट करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम लगती है जो कि अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करती है। और दूसरी चीज़ की ये जो 3D एनिमेशन और VFX की डिग्रियाँ होती हैं, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। अगर आप कहीं से 3D एनिमेशन या फिर VFX पढ़ने जाएंगे, इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, बाहर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, तो अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और इनकी स्टडी जो होती है वो इतनी चीप नहीं होती जैसे आप अदर कोर्सेज देखते हैं, लाइक MBA वगैरह या फिर और नॉर्मल ग्रेजुएशन जो होती हैं। एक आर्टिस्टिक फील्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली थोड़ी सी मानी जाती है। इसलिए जो इनके आर्टिस्ट हैं वो भी अपने आर्ट का एक अच्छा खासा कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो वही रीज़न होता है कि ये सारी मूवीज़ इन रीज़न्स की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनती हैं। हैंस की जब ये मूवीज़ बन के तैयार होती हैं, इनकी विजुअल इफेक्ट्स इतने आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपको इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि लोग एक दूसरे को रेफरेंस देते हैं कि मैंने ये मूवी देखी है, बहुत ज़्यादा इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं। जो लोग ग्राफिक्स के बारे में जानते हैं या फिर एनिमेशन अच्छा है, या फिर जिन लोग नहीं भी जानते तो वो ये कहते हैं कि मूवी बहुत अच्छी है, बेसिकली मूवी बहुत अच्छी बनी है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से ये मूवीज़ इतना ज़्यादा हाई बजट पे बनती हैं और अपना बजट जस्टिफाई कर जाती हैं, अपना बजट क्लियरली निकाल लेती हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। होप आपको समझ आया होगा कि 3D एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स क्या होता है और क्यों ये सारी मूवीज़ इतने हाई बजट पे बनती हैं। तो अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके एक बार बता देना, नहीं समझ आया तो वो भी बता देना। ट्राई करूँगा कि दोबारा इस चीज़ को फिर से समझाया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही थी किसी रीज़न की वजह से, अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर डालूँ। चलो, थैंक यू।